हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली टिप्स में। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बसंत पंचमी में आप कैसे शीघ्र शादी के उपाय कर सकते हैं। बसंत पंचमी जो कि 14 फरवरी बुधवार को है। इस बार जो बसंत पंचमी पड़ रही है उसमें बहुत ही अच्छे शुभ योग पड़ रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी का दिन माँ देवी सरस्वती का दिन होता है, विद्यार्थी का दिन होता है। साथ ही साथ इस दिन प्रेम के देवता कामदेव और माँ रति का भी दिन है। ऐसे में जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है या जिन लोगों के विवाह में बहुत ही ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, शादी लगी हुई है लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही, या जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले राजी नहीं हैं, तो इन सब के लिए एक आप बहुत ही सरल से 2 उपाय कर सकते हैं जो कि आपको बसंत पंचमी वाले दिन यानी कि कल 14 फरवरी को करना है। तो देर नहीं करिए, जल्दी से उपाय सुन लीजिए और उसके बाद कल आप कर लीजिए, आपको इसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपका विवाह भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका प्रेम विवाह के भी योग्य बन जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको क्या उपाय करना है। बसंत पंचमी वाले दिन आपको सबसे पहले जो भी चाहता है कि उसका जो विवाह हो जाए, लड़के हों या लड़कियां हों, तो उनको यह जो शादी के योग्य उनको यह स्वयं उपाय करना है। आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले उठना है और आपको स्नान के बाद में पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीला वस्त्र जो कि बसंत पंचमी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। पीला वस्त्र हमारे बृहस्पति देवता को भी समर्पित है और साथ ही साथ माँ सरस्वती को भी अत्यंत प्रिय है। तो पीला रंग का वस्त्र आपको पहनना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेना है 1 मुट्ठी भर नमक। जो भी कन्या या जो भी लड़के की शादी नहीं हो रही है उसको उसको यह काम करना है, उसको 1 मुट्ठी में नमक ले लेना है। सेंधा नमक आपको लेना है, याद रखिएगा कि जो नमक है वो सेंधा लेना है। सेंधा नमक आप ले लीजिए और उसको अपने हाथ में लेकर 11 बार अपने सर के ऊपर से फेरिए। जैसा कि कोई चीज़ का उतारा करते हैं उसी तरीके से 11 बार सर के ऊपर से नमक फेर लेना है। आपको जब आप नमक फेरें उसी टाइम पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते जाना है। साथ ही साथ आपको प्रार्थना भी करना है कि आपकी जो शादी है वो शीघ्र हो जाए। उसके बाद जो नमक है उसको आपको अपने बाथरूम में या कहीं पर भी, मतलब पीछे ऐसी जगह फेंकना है जहाँ पर कोई और लोगों का ध्यान ना जाए। ऐसी जगह पर आप जो नमक है वो फेंक दीजिए। और जब भी आप नमक फेंकें, जैसे कि आप नमक अगर बाथरूम में डाल रहे हैं तो उसके बाद पानी तुरंत डाल दें, क्योंकि नमक को इस तरीके से फेंकना वर्जित बताया गया है। तो नमक आप डालें, उसके बाद आप पानी डाल दें। ऐसा करने से आपके शीघ्र शादी के जो योग्य है वो बनने लगेंगे। साथ ही साथ आपको उसी दिन 11 पीले फूल आपको सरसों के फूल लेना है। अगर आपको सरसों के फूल ना मिले तो आप पीले गेंदा के फूल भी ले सकते हैं, क्योंकि यह जो कार्य है वो आपको विवाह के लिए करना है। तो आप पीले फूल ले लीजिए। उसके बाद आपको जाना है सरस्वती माता के मंदिर में। अगर आपके आसपास सरस्वती माता का मंदिर ना हो तो आप दुर्गा जी के मंदिर में भी जा सकते हैं। और ये जो पीले 11 फूल हैं वो आपको एक एक करके माँ को समर्पित कर देना है। साथ ही साथ आपको जब फूल अर्पित करें उससे पहले आपको एक 2 मुखी दिया जला लेना है। 2 मुखी दिया जिसमें 2 बातें हों, इस तरीके से आपको दिया जला लेना है, क्योंकि जो सरस्वती माँ के लिए दिया जलाया जाता है वो 2 मुखी दिया होता है। तो इस तरीके से आप दिया जला लेंगे और जब आप फूल अर्पित करेंगे तो उस समय भी आप अपना नाम और गोत्र जरूर बोल दें। ऐसा करने से आपके शीघ्र विवाह के योग्य बनेंगे। अगर आप स्वयं यह नहीं कर सकते उपाय, किसी कारण बस लड़का या लड़की बाहर हैं, नहीं कर पा रहे हैं यह उपाय, तो यह जो उपाय है वो माता पिता में से कोई भी कर सकता है। जो माताएँ हैं वो यह उपाय कर सकती हैं। उनको चाहिए कि जो भी बच्चे का सामान हो या जो भी घर में उनकी जो चीज़ है, तस्वीर हो, उससे नमक जो है, नमक को मुट्ठी में लेकर 11 बार उतार दें और जो नमक है वो बाथरूम में फेंक दें, या फिर जो फूल हैं उनको ले जाके माँ सरस्वती को अर्पित कर दें। यह उपाय जो है माता पिता भी कर सकते हैं। यह तो हो गई शीघ्र विवाह की बात कि अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है, शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। ऐसा करने से हमारी जो कुंडली होती है उसमें जितने भी दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। नमक जो कि शुक्र ग्रह का कारक है, शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ हमारा बृहस्पति भी मजबूत हो जाता है और हम सभी जानते हैं कि शादी के लिए बृहस्पति और शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो नमक का यह उपाय जो हम बसंत पंचमी वाले दिन करेंगे, इससे हमारे सभी दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारा जो विवाह है वो शीघ्र हो जाता है। अब ये तो हो गई शीघ्र विवाह की बात। अब बात करते हैं प्रेम विवाह की। अगर बहुत से जातक हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, बहुत से ऐसे कारण होते हैं कि घर वाले जो हैं वो राजी नहीं होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका प्रेम विवाह हो लेकिन रजामंदी से हो, उसके लिए आप कर सकते हैं बसंत पंचमी वाले दिन यह उपाय। आपको बसंत पंचमी वाले दिन जब आप माँ सरस्वती की पूजा करें उसी समय पर आपको माँ रति
और प्रेम के देवता कामदेव की भी पूजा करनी है। अब माता रति और कामदेव की पूजा आप करें कैसे? उसके लिए आपको पीला आसन बिछाना है और उस पर रति और कामदेव की आपको तस्वीर रख देना है। उसके ऊपर आपको रंग बिरंगे फूल चढ़ाना है तथा प्रसाद के रूप में कोई भी मिष्ठान आप चढ़ा सकते हैं जो भी आपके पास हो। साथ ही साथ आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप जब भी जलाएं तो आपको उत्तर पश्चिम दिशा में बैठकर ही जलाना है, इस बात का ध्यान रखें। उत्तर पश्चिम दिशा में बैठकर आपको दीपक जलाना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है तथा प्रेम विवाह की कामना करनी है। ऐसा करने से आपका मन चाहे इंसान से हो जाएगा और शीघ्र भी हो जाएगा तथा आपके घर वालों की मर्जी से भी होगा। तो जो कामदेव हैं वो के प्रेम के देवता हैं और साथ ही साथ वे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पुत्र भी हैं। ऐसा अगर आप कामदेव की आराधना करेंगे बसंत पंचमी वाले दिन तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और आपकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। तो ये छोटे से उपाय थे जिसको आप लोग कर लीजिए, देर नहीं करिए क्योंकि कल ही बसंत पंचमी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो, मनचाहा विवाह हो तो आप यह उपाय जल्दी से कर लीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।